हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह और मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं भूतों के बारे में। ठीक है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल साइंस भूतों के बारे में क्या कहता है और क्या एक्सप्लेनेशन देता है। और मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग भूतों के बारे में मानते होंगे कि हाँ, भूत होते हैं और ये कोई गलत बात नहीं है। अराउंड जो सर्वे किया गया है ग्लोबली, मतलब पूरी दुनिया में सर्वे किया गया है, यूएस यूके जगह जगह, तो वहाँ ऑन एन एवरेज 40 से 50% लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, जो भूतों में विश्वास रखते हैं। और उसमें से भी काफ़ी अच्छा परसेंटेज, अराउंड 20% के आसपास लोग कहते हैं जिन्होंने फर्स्ट हैंड भूत के एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तो हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखें ये समझने के लिए कि क्या वास्तव में भूत होते हैं, और अगर होते हैं तो हमारा मेडिकल साइंस क्या एक्सप्लेनेशन देता है इन भूतों के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें मेडिकल साइंस भूत, तो साइंटिफिकली आज तक प्रूवन नहीं है कि भूत होते हैं। कोई ऐसा, बहुत सारे रिसर्च किए गए, बहुत सारे जो हॉन्टेड हाउसेज हैं वहाँ पे टीम भेजी गई और साइंटिफिक डेटा निकाला गया, तो कोई भी साइंटिफिक ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो ये कह दे कि हाँ, भूत होते हैं। कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि क्या कोई अदर वर्ल्ड है जिसमें भूतों का बसेरा है, तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। तो दोस्तों, मेडिकल साइंस में बहुत सारे रिसर्चर्स ने रिसर्च करी गई कि अगर भूत नहीं होते हैं तो ये 40 से 50% लोग इतना मानती क्यों हैं। अगर भूत नहीं होते तो इतना ये सारी चीजें प्रेवलेंट क्यों हैं। कुछ तो है, मतलब कुछ तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा। जब कोई बोल रहा है कि हाँ, मैंने भूत देखा है, तो कोई तो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो इस पर काफी सारी रिसर्च करी गई है। तो मैं आपको इन्हीं सब रिसर्चेस के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक दिए गए हैं भूतों के बारे में मेडिकल साइंस में। तो सबसे पहले, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है उसका वेरिएशन हो सकता है। तो माइकल परसिंगर एक न्यूरो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने रिसर्च किया गया मैग्नेटिक स्टिमुलेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन उन्होंने किया ब्रेन पे। तो उन्होंने रिसर्च में बहुत बार ये पाया गया कि अगर हम लोग मैग्नेटिकली स्टिमुलेट करेंगे अपने ब्रेन को, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, यानी कि आपको लगेगा कि आपका शरीर पीछे छूट गया है और आपकी आत्मा अलग निकल गई है। तो इस पे नेचर, जो एक बहुत अच्छी मैगजीन है साइंस की, उसमें परसिंगर ने रिसर्च भी किया गया और उन्होंने जो टेम्पोरल लोब होते हैं, साइड में होते हैं दोनों तरफ ब्रेन के, तो उसमें वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्टिमुलेट किया गया। और उन्होंने 80%, एज मैनी एज 80% लोगों ने बोला और कि उनको बहुत ही अजीब सा लगा, घबराहट हुई और कमरे में उनको लगा कि कोई ऐसी चीज है टहल रही, अनएक्सप्लेन्ड प्रेजेंस है इस कमरे में जो कि टहल रही है। तो हाँ दोस्तों, जो आप लोग कॉमन जो देखते भी होंगे हॉरर मूवीज, तो उसमें एक डिवाइस लेके चलते हैं, जो अपने भूत चेजर्स होते हैं, घोस्ट बस्टर्स या घोस्ट चेजर्स जो होते हैं, एक ऐसा डिवाइस लेके चलते हैं। वो कुछ नहीं होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नापता है। तो ये बहुत जगह पाया गया है कि जो ऐसे जगह होती हैं, हॉन्टेड हाउस होते हैं या कोई ऐसा मॉर्चुरी वगैरह होती है जहाँ भूतों का बसेरा होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड होता है उसका कोई चेंजेस हो पाए जाते हैं, कोई सडन बर्स्ट पाया जाता है। तो ये कुछ हद तक, काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर सकता है चेंजेस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कि हम लोग भूत या मतलब अजीब सा प्रेजेंस जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट कर देगा, तो हम अजीब सी फीलिंग, घबराहट या इवन कोई प्रेजेंस हमारे रूम में, कोई घोसली प्रेजेंस, कोई घोसली ऑब्जर्वेशन हम लोग हो सकता है फील करें। दूसरा है दोस्तों, इंफ्रासाउंड। दोस्तों, हम लोग सारे प्रकार की साउंड नहीं सुन पाते। हम बहुत ही छोटा सा स्पेक्ट्रम होता है जो साउंड का हम लोग सुन पाते हैं, और उस स्पेक्ट्रम से हाई फ्रीक्वेंसी जिसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, वो भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं। और वही एक तरह का अल्ट्रासाउंड जो हम लोग करते हैं, जो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, वो एक अल्ट्रासाउंड होता है। उसी प्रकार इंफ्रासाउंड एक ऐसा साउंड होता है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है। तो इस इंफ्रासाउंड को भी काफी हद तक भूतों के पीछे एक्सप्लेन किया गया। इस पे एक साइकोलॉजिस्ट थे रिचर्ड वाइजमैन, जिन्होंने एक रिसर्च किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 कॉन्सर्ट किए। एक कॉन्सर्ट म्यूजिकल कॉन्सर्ट किया, एक कॉन्सर्ट में उन्होंने इंफ्रासाउंड यूज करी। यूजुअली आप सुन नहीं सकते, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ उन्होंने इंफ्रासाउंड भी दी। और दूसरे हॉल में जो कॉन्सर्ट हो रहा था, उन्होंने इंफ्रासाउंड नहीं यूज करी। तो 22% जो मेंबर्स थे जिसमें इंफ्रासाउंड यूज करी गई थी, तो उनमें अनईजी सी फीलिंग हुई, उनमें ग्रीफ, अजीब सा भय, अजीब सा डर उनमें फैल गया। चिल्स जो होते हैं, रोंगटे खड़े होने वाली सेंसेशन, 22%, एज मैनी एज 22% लोगों में हुआ। और जो दूसरा जो कॉन्सर्ट हुआ था, जो इंफ्रासाउंड नहीं यूज किया गया था, वहां पे कोई भी ऐसा श्रोता को
या कोई भी ऐसे ऑडियंस को कोई भी ऐसी इल इफेक्ट, कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं पाई गई। तो जी हाँ, इंफ्रासाउंड भी एक्सप्लेन कर सकता है भूतों का। तीसरा दोस्तों मेडिकल एक्सप्लेनेशन अगर बात की जाए तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो ये रिसर्च पाई गई है कि बहुत सारे जो हॉन्टेड हाउस होते हैं पुराने होते हैं, डिलेपिडेटेड होते हैं, उनकी कोई केयर लेने वाला नहीं होता है, तो ये हो सकता है साइट टू कार्बन मोनोऑक्साइड लीक की। और ये मेडिकल साइंस में एक्सप्लेन किया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ब्रेन में बहुत अजीब सा इफेक्ट होता है, वो आपको हेलुसिनेशंस यानी कि ऐसी चीजें दिखा सकता है जो वास्तव में नहीं होती, इवन आपको झटके आ सकते हैं, या आप हाइपोक्सी यानी कि आप पूरी तरह बेहोश भी हो सकते हैं, और बहुत ही इल इफेक्ट भी हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको आपके ब्रेन में। तो ये रिसर्च में पाया गया है कि काफी जो ऐसे साइट्स होती हैं हॉन्टेड साइट्स, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल होता है वो थोड़ा हाई पाया गया है। दोस्तों अगला जो कारण है अगर उसकी बात करें तो एक होता है फिनोमेना स्लीप पैरालिसिस, यानी कि आपको स्लीप, अगर आप साइंस स्टूडेंट तो शायद जानते भी होंगे, स्लीप हमारी दो टाइप की होती है, जो और जिसमें जिस स्लीप हम लोग सपने देखते हैं उसमें रैपिड आई मूवमेंट होता है, हमारी आंखें बंद रहती हैं बट अंदर ही अंदर हमारी जो पुतली होती है वो रैपिडली मूव करती है। और इसी फेज में जो आरईएम, इसको आरईएम फेज बोलते हैं स्लीप का, इसी फेज में हम लोग को सपने आते हैं, और इस फेज में हम लोग सारी चीजें देख सकेंगे, समझ सकेंगे, सब एक्सपीरियंस कर सकेंगे। बट हम लोग अगर अपना हाथ और पैर हिलाने की कोशिश करें तो हम लोग हिला नहीं पाते, तो ये भी बहुत स्केरी फीलिंग होती है, यूजुअली हम लोग डर जाते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं इसीलिए हम लोग को लगता है कि जो हम लोग सो रहे होते हैं उस समय भूतों, या हम लोग सो रहे हैं, हम लोग सपना देख रहे हैं, तो हम लोग को भूतों का एक्सपीरियंस यूजुअली रात में होता है, और हम लोग मतलब आधी निंद्रा में सोए होते हैं, आधे जगे होते हैं। तो ये भी काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन है, स्लीप पैरालिसिस को बोलते हैं, जो भूतों को लेकर दिया जाता है। और दोस्तों अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे पुराने घर हैं जहाँ पे फंगस उगती है, ठीक है, उसको मोल्ड बोलते हैं। तो वो एक मोल्ड जो होती है एक तरह का टॉक्सिन रिलीज करती है, इसको बोलते हैं माइकोटॉक्सिन। ये फंगस होते हैं, मोल्ड जो होते हैं फंगस होते हैं, जैसे यीस्ट होता है। तो ये पुराने पुराने जगह पे ये लोग उगने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, और कई बार दिखते भी नहीं है क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। तो ये एक माइकोटॉक्सिन जो रिलीज करते हैं, जो ब्रेन पे इल इफेक्ट, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में बता रहा था, ब्रेन पे इल इफेक्ट करता है। इनके जो इस टॉक्सिन की वजह से हमको कई बार डिमेंशिया नहीं, भूलने की बीमारी हो सकती है, पेनफुल हो सकता है, मूवमेंट डिसऑर्डर हो सकता है, और बैलेंस प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग को कई बार झटके भी आ सकते हैं, और हेलुसिनेशन यानी कि जो चीज नहीं होती है उसको भी देखने की टेंडेंसी होने लगती है इन मोल्ड्स की वजह से। दोस्तों अगर अगली बात करें तो ये तो मेडिकली एक्सप्लेन्ड है, और यूजुअली जो आप लोग देख रहे होते हैं किसी व्यक्ति को जो अजीब सा बिहेव करता है, जिसको लोग पागल बोलते हैं, जो जो मतलब उसको फर्म बिलीफ होता है कि वो जो चीजें हैं अब नॉर्मल चीजें देख रहा है, मतलब वो भूतों देख रहा है या वो भगवान को देख सकता है, तो ये तो एक तरह का मेडिकल इलनेस है, सीजोफ्रेनिया बोलते हैं। इस पे काफी सारी मूवीज भी बनी है, इसमें हेलुसिनेशंस होते हैं, इसमें आपका जो परसेप्शन होता है वर्ल्ड का वो अलग ही हो जाता है। तो ये ब्रेन का एक डिसऑर्डर है, इस पे काफी रिसर्च किया जा चुका है, काफी मूवीज में भी ये दिखाया गया है। तो इसमें भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो जिसको ये बीमारी है, या डायग्नोसिस नहीं बन पाया है, कि उसके घर वाले समझ नहीं पाने से कोई बीमारी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसको किसी डॉक्टर को दिखाया जाए प्रॉपर, तो उसको हो सकता है शिजोफ्रेनिया की बीमारी हो दोस्तों। और जो नेक्स्ट बात है वो एक जो हमारी जो आईज होती हैं वो भी 100% जो एक मतलब ये जो हमारी एक जो बॉडी है एक तरह की मशीन होती है, तो जो हमारी आईज होती है वो भी 100% अच्छा काम नहीं करती हैं। जो हमारी आईज होती हैं इनमें एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, करीब 80 डिग्री होता है, दोनों आईज में बाहर की तरफ होता है। तो हमारा जो ब्रेन होता है इसमें जो हम लोग को है पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ब्लाइंड स्पॉट यानी कि पूरा इंफॉर्मेशन हमें अच्छा डेटा वहां से 18 डिग्री जो है बाहर की तरफ अच्छा डेटा हमको नहीं मिल पा रहा होता है। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो एजुकेटेड गेस लेता है, वो एक तुक्का मारता है कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है, हमको 30-40% इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ से, ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी जगह से ये इन्फॉर्मेशन मिली है, तो ये होगा, मतलब वो एक तरह का गेस लेता है कि अच्छा चलो ये सब है, तो मान लेते हैं ये चीज हो। तो कई बार हमें जो भूत होता है, घोस्ट होता है, वो हमें लगता है कि हमारे पेरिफेरल विजन में है, बट अगर उसको प्रॉपर्ली देखा जाए, एनालाइज किया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो वहम होता है, दिमाग का वहम होता है, दिमाग एक गेस ले रहा होता है जो उसके पास अवेलेबल डेटा है उसको लेके। और दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें, एक होता है पावर ऑफ सजेशन, कि जो आप जैसे कि आपको कोई रिलेटिव है जिसको आप बहुत मानते हैं, कोई लीडर है, कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है, कोई आपका रिलेटिव है, तो अगर वो बोल देता है कि फॉर एग्जांपल बाबा का एक्सप्लेनेशन लिया जाए, तो अगर कोई आपसे बोल दे कि वो जो बाबा है बहुत पावरफुल है, उसकी सारी बातें जो है वो सच हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं पावर ऑफ सजेशन। कहीं ना कहीं आप किसी ऑथेंटिक बंदे से, या आप टीवी पे या आप कहीं रेडियो पे सुनते हैं कि मतलब को ऑथेंटिक मीडिया के साधन से अगर आप सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस बात पे भरोसा कर लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आप बहुत भरोसा करते हैं, जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं,
आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, अगर वो आपको कुछ बात बोलें कि उन्होंने भूत देखा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगने लगता है कि हाँ ये सच बोल रहे होंगे। तो ये सब जो सोशल इन्फ्लुएंसेस होते हैं कि देखा देखी, अगर उसने बोला भूत है तो हाँ यहाँ भूत है, तो मतलब इसको बोलते पावर सजेशन। तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं मानने लगता है कि हाँ वास्तव में इन्होंने भूत देखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इन मेडिकल एक्सप्लेनेशन से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर ना भी सहमत हो तो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगर आपको कोई ऐसा खुद ने फेस किया हो, स्कैरी कोई इंसिडेंस हो, अगर आपके पास प्रूफ भी है तो भी हमसे आप शेयर कर सकते हैं। हम उसको स्टडी करें, एनालाइज करेंगे। हो सकता है उसमें कोई साइंटिफिक हो रीजन हो उस एक्सपीरियंस का, तो हम लोग को पता करके बताएंगे। दोस्तों, अगर हम साइंस के बारे में बात करें तो साइंस is the pursuit and application of knowledge and understanding of the natural world following a systematic methodology based on evidence। यानी कि साइंस जो होता है वो एविडेंस के बेसिस पे काम करता है कि अगर इस चीज का एविडेंस है तो इसको हम लोग और स्टडी करें और इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें और इसका पॉजिटिव एविडेंस निकालें। तो इसलिए साइंस जो होता है बहुत बहुत पावरफुल होता है। और साइंस कहीं ना कहीं जो नेचुरल वर्ल्ड होता है, नेचुरल जो हमारी पूरी यूनिवर्स है, पूरा हमारा ब्रह्मांड है, पूरा हमारा अगर एनाटॉमी बॉडी की संरचना है, हमारा पानी के अंदर बहुत सारे जीव जंतु जी रहे हैं, उनकी पूरी स्टडी एविडेंस बेस्ड कि ये इसमें ऐसा ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है, वो कर रहा होता है। तो जो हमारा नेचर होता है वो उसमें बहुत सारे एविडेंस हैं और साइंस कहीं ना कहीं इसको पढ़ रहा होता है। तो दोस्तों, साइंस का ये मानना होता है कि जो नेचर है, जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, जो हम चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो बहुत सर्वोपरि है, बहुत मजबूत है। वो कहीं ना कहीं किसी भी धर्म से के ऊपर बढ़ के हैं। जो हमारा नेचर है, क्योंकि हमारे धर्मों का तो जो इतिहास है वो काफी रिसेंट है, बट जो हमारा नेचर है वो सदियों सदियों से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इवन आजकल इतने सारे टेलीस्कोप आ गए हैं जिसमें हम लोग जो जब ब्रह्मांड की संरचना करी गई थी उस समय क्या चीजें हो रही थी ब्रह्मांड में, वो तक स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप में इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है, जो साइंटिफिक क्यूरोसिटी है उसकी बहुत कमी है। इवन दुनिया भर में जो साइंटिफिक एविडेंस है, जो साइंस का, इवन साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं बाद में जाके कहीं ना कहीं साइंस को छोड़ देते हैं। जो साइंटिफिक जो फिनोमेना होता है, जो साइंस का जो चीज़ों को परखने का, देखने का, एविडेंस को जो समझने का जो नज़रिया होता है वो कहीं ना कहीं खो देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल जो है आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाएगा और आपका साइंस के प्रति जो विश्वास होता है वो और बढ़ाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।